फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पोएम जिसका नाम है शी वॉक्स इन ब्यूटी, जो कि लॉर्ड बैरन के द्वारा लिखी गई है। इस पोएम में जो पोइट है उन्होंने एक लेडी की जो ब्यूटी है उसके बारे में बताया है और बहुत सारे सिमिल मेटाफर का यूज़ किया है उनकी ब्यूटी को बताने के लिए। स्टार्ट करते हैं। तो ये जो भी आपके सामने मैं मैटर प्रोवाइड करवा रही हूँ या फिर ये जो भी टॉपिक है, इसमें सबसे पहले आपको समरी दिखा रही हूँ कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन स्टैंजा से रिलेटेड आता है, तब आप जैसे इस पोएम में टोटल 3 स्टैंजा है, तो ये जो समरी है वो 3 स्टैंजा के अकॉर्डिंग करवाई गई है। इसका आपको क्या बेनिफिट होगा कि अगर मान लो स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन करनी है तब भी आप ये लाइंस वहाँ पर लिख सकते हो। अगर कोई भी क्वेश्चन इस पोइम में से आता है तभी भी आपको पूरी जो पोइम की समरी है वो वहाँ पर लिख देनी है। स्टार्ट करते हैं। शी वॉक्स इन ब्यूटी इज़ वन ऑफ द फेमस पोइम ऑफ लॉर्ड बैरन रिटन इन 1814। कि ये जो पोइम है ये किसकी लिखी हुई है? सबसे पहले तो लॉर्ड बैरन की। और कब लिखी थी? 1814 में। At the outset of the poem, the poet described the beauty of cloudless and starry skies. तो यहाँ पर जो पोइट है सबसे पहले क्या बताते हैं? ब्यूटी किस चीज़ की? कि एक ऐसा आसमान जहाँ पर बहुत सारे स्टार हैं और वहाँ पर कोई भी क्लाउड नहीं है। उसके बाद ये जो ब्यूटी है ये किसके लिए यूज़ की गई थी? एक मेटाफर के रूप में यूज़ किया गया है मेन पर्सन की ब्यूटी को बताने के लिए। ही कंपेयर दिस ब्यूटी टू द ब्यूटी ऑफ ए लेडी। और ये जो एक लेडी है उनकी ब्यूटी के साथ कंपेयर करते हैं कि वो लेडी इतनी ज़्यादा सुंदर है जैसे कि एक ऐसा आसमान जहाँ पर कोई भी बादल नहीं है, सिर्फ जो तारे हैं उन्हीं से वो चमक रहा है। द पोइट एडमायर हर ब्यूटी। तो यहाँ पर जो पोइट है उन्होंने इस पूरी पोएम में उस लेडी की ब्यूटी की तारीफ़ की है, एडमायर किया है एंड इज़ इंस्पायर्ड बाय हर ब्यूटी एंड रोट दिस पोएम टू सेलिब्रेट हर ब्यूटी। तो जो पोइट है वो उस लेडी की ब्यूटी से इतने ज़्यादा इंस्पायर हो गए कि उसकी ब्यूटी पर ही उन्होंने ये जो पोइम है ये लिख दी। ही सेज, वो क्या कहते हैं? द लेडी ब्यूटी कैरीज विद इट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड ऑफ ब्राइटनेस एंड डार्कनेस विच स्प्रिंग्स फ्रॉम हर आइज। तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं कि इस संसार में जो ब्राइटनेस है और जो डार्कनेस है, ये दोनों ही चीज़ें वो जो लेडी है वो अपनी आँखों में, उसकी आँखों में दिखाई देती है। यानी कि उसकी आँखें हैं जो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, ठीक है, जो कि वर्ल्ड की जो डार्कनेस एंड ब्राइटनेस की जो ब्यूटी है उसको अपनी आँखों में लिए हुए है। दिस ब्यूटी रिफ्लेक्ट ऑन हर फेस। इसके साथ ही पोइट कहते हैं कि उसकी ये जो ब्यूटी है वो उसके फेस से भी दिखाई देती है। द हेवन हैज़ नॉट गिवन दिस ब्यूटी टू द ग्लोरी डे बट मेड इट ग्लिटर ऑन हर फेस। तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं कि इवन जो हेवन है ना वो भी इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस जो है वो डे के नहीं देता, यानी कि डे में भी इतनी ब्यूटी कभी भी हेवन अलाउ नहीं करता है जितनी कि उसके फेस पर दिखाई दे रही है। मीन्स कि जो उसका फेस है वो बहुत ज़्यादा ग्लिटर कर रहा है, बहुत ज़्यादा चमक रहा है। द बैलेंस बिटवीन शेड एंड लाइट इन द लेडीज़ ब्यूटी इज़ सो परफेक्ट। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि ये जो लेडी की ब्यूटी है ना उसमें क्या है कि एक बैलेंस बना हुआ है शेड और लाइट का, डार्कनेस और ब्राइटनेस का, और वो इतना ज़्यादा परफेक्ट है दैट इफ़ वन मोर शेड इज़ एडेड और अ सिंगल रे ऑफ लाइट इज़ टेकन अवे इट वुड पार्टिशियली डैमेज द वुमेन्स ब्यूटी। वो कहते हैं कि अगर मान लो कि ये जो शेड और लाइट का जो बैलेंस है, अगर इसमें कहीं पर भी हमने शेड ज़्यादा दे दी या फिर एक सिंगल जो रे है वो हमने ज़्यादा, यानी कि अगर इसमें आती है, इनके फेस पर ज़्यादा आती है, तो इससे क्या होगा कि ये जो वुमन की जो ब्यूटी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डैमेज हो जाएगी। यानी कि इतना बैलेंस है उसकी ब्यूटी, यानी कि उसके फेस को देखकर उसकी एक अलग ही ब्यूटी देखने को मिलती है। हर ब्यूटी एंड ग्रेस आर सो हार्ड टू डिफाइन दैट दे आर नेमलेस। तो यहाँ पर पॉइंट कहते हैं कि उसकी ब्यूटी इतनी ज़्यादा अच्छी है ना कि उसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये कैसी है? नेमलेस, कि कोई ऐसा वर्ड ही नहीं है जिसके थ्रू हम उसकी जो उस लेडी की जो ब्यूटी है उसे एक्सप्लेन कर सकें। दिस नेमलेस ग्रेस इज़ विजिबल इन एवरी लॉक ऑफ हर ब्लैक हेयर एंड इट लाइटन्स हर फेस। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि उसकी ये जो नेमलेस ग्रेस जो ब्यूटी है वो दिखाई देती है उसके ब्लैक हेयर में, उसके जो फेस पर जो चमक है उसमें।
द बैलेंस बिटवीन लाइट एंड डार्क दैट क्रिएट हर नेमलेस ग्रेस is apparent in both her dark hair and in the expression that lighten her face। कि ये जो ब्लैक और वाइट, डार्कनेस और ब्राइटनेस, ये जो कॉम्बिनेशन है ये किन दो चीज़ों का है। एक उनका फेस जो कि बहुत ज़्यादा वाइट है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है, यानी कि चमक रहा है, सुंदर है, और डार्कनेस यानी कि उनके बाल, उनके जो हेयर हैं वो कैसे हैं, ब्लैक कलर के हैं, और उनका जो फेस है वो है वाइट कलर का। तो ये जो दो चीज़ें है ना, इन दोनों को कॉम्बिनेशन है, उससे क्या हो रहा है कि एक नेमलेस ग्रेस क्रिएट हो रही है। हर स्वीट एक्सप्रेशन आर रिफ्लेक्ट ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड हर माइंड। इसके साथ ही उसका जो फेस पे जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं, उसके जो हाव भाव हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि उनके माइंड के अंदर क्या चल रहा है। द स्वीटनेस ऑफ दिस लेडी एक्सप्रेशन सजेस्ट दैट हर माइंड इज प्योर एंड इनोसेंट। कि उनका जो ये इतना अच्छा फेस और उस फेस पर जो एक्सप्रेशन है, इससे हमें पता चलता है कि उनका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा प्योर है, इनोसेंट है। द स्माइल ऑन हर फेस विंस अदर्स एंड, यानी कि यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ कहते हैं कि उस लेडी की जो स्माइल है वो दूसरे लोगों को, उनका जो मन है, उनका जो दिल है वो जीत लेती है। एंड द ग्लो ऑफ ब्लशेस कैन बी सीन ऑन हर चिक एंड ऑन हर फोरहेड। उनकी ये जो ब्यूटी है, उनका जो ग्लो है वो हम देख सकते हैं, उनके चिक्स, उनके जो गाल हैं, उनका जो फोरहेड है, माथा है, वहाँ पर उनकी ये जो ब्यूटी है, जो ग्रेस आ रही है, जो चमक है, वो हम देख सकते हैं। शी इज़ सो सॉफ्ट काम, यानी कि वो बहुत ज़्यादा काम है, शांत है, सॉफ्ट है, देखने से यानी कि वो बहुत ज़्यादा क्या है, नरम दिल की लगती हैं। हर फेस इज़ वेरी एक्सप्रेसिव, और उनका जो फेस है उसी से हमें बहुत सारा कुछ पता चल जाता है उनके बारे में। हर कामनेस रिफ्लेक्ट दैट हर कॉन्शियस इज़ एट रेस्ट। वो बहुत ज़्यादा काम है, शांत है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि उनकी जो थिंकिंग है, ये जो उनका कॉन्शियसनेस है वो कैसा है, शांत है, रेस्ट है। एंड हर माइंड इज़ एट पीस, और उनका जो माइंड है वो भी क्या है, शांत है। हर लव इज़ इनोसेंट, और उनका ये जो लव है वो भी कैसा है, इनोसेंट। यहाँ पर कुल मिलाकर पोइट क्या कहना चाहते हैं कि वो जो लेडी है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। वाइट और ब्लैक यानी कि डार्कनेस एंड ब्राइटनेस का मिश्रण है। डार्क क्या है, उनके हेयर, और ब्राइट क्या है, उनका फेस। यहाँ पर पॉइंट ये भी कहते हैं कि वो सिर्फ फिजिकली ही सुंदर नहीं है, बल्कि उनके जो फेस के एक्सप्रेशन है, जिससे हमें उनके माइंड के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में भी पता चलता है। और वहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है उनके फेशियल एक्सप्रेशन से कि वो बहुत ज़्यादा शांत है, काम है और इनोसेंट है। तो यहाँ पर आंतरिक, इनर, और जो फिजिकल ब्यूटी है, दोनों के बारे में बताया गया है। इसके बाद आपको लिखना है राइटिंग स्टाइल। तो राइटिंग स्टाइल में द पोइम शी वॉक्स इन ब्यूटी इज़ अ शॉर्ट लिरिक पोइम कंसिस्टिंग ऑफ 3 स्टैंजा ऑफ ईच लाइन, 6 लाइन ईच। कि जो पोइम है ये एक छोटी सी लिरिक पोइम है जिसमें 3 स्टैंजा है और हर स्टैंजा में 6 लाइन्स हैं। अब देखो राइटिंग स्टाइल का आपको प्रॉफिट क्या है कि अगर मान लो क्वेश्चन आता है क्रिटिकल एप्रिसिएशन से, तब आपको क्या है कि अपना आंसर पॉइंट में लिखना होता है, जिसमें पहला पॉइंट आप इंट्रोडक्शन से रिलेटेड बना सकते हो, जिसमें आपको ये बता देना है कि इस पोइम में मेन क्या बात कही गई है। सेकंड पॉइंट आप सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोइम, यानी कि आपको पूरी समरी लिखनी है। थर्ड पॉइंट आप बनाओगे राइटिंग स्टाइल ऑफ द पोइम, जो कि यहाँ पर किस तरीके से लिखा गया है, कौन सी लिटरेरी टर्म्स है, कौन सी राइम स्कीम है, ये सारी बातें आप लिख सकते हो। फोर्थ पॉइंट अगर आप चाहो तो आप थीम का बना सकते हो, यानी कि ये जो पोइम है इसमें मेन क्या बातें कही गई हैं, जैसे कि इसमें ब्यूटी के बारे में बताया गया है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो आप कंक्लूजन बना सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें राइटिंग स्टाइल में क्या है कि मान लो जैसे कि आपको ये पता है कि जो सेक्शन बी है उसमें पार्ट 1 में स्टैंजा आती है, 3 स्टैंजा आती है, ठीक है। इसमें अब क्या करना होता है कि जब आप स्टैंजा करते हो तो आपको क्या है कि अगर आप चाहो तो आप 3 पॉइंट्स बना सकते हो। पहला तो होता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जिसमें ये बताना होता है कि ये जो स्टैंजा की लाइन्स है ये कौन सी पोइम में से ली गई है, इसके पोइट का क्या नेम है और इस पोइम में मेन क्या बातें कही गई है। फिर आप लिखते हो एक्सप्लेनेशन, जिसमें आप लिखोगे द पोइट सेज दैट, इन दिस लाइन्स द पोइट सेज दैट। फिर वो जो स्टैंजा की लाइन होती है उसी को आपको एक्सप्लेन करना होता है। अगर आप चाहो अपना ये जो स्टैंजा वाला आंसर है इसे बड़ा करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर क्रिटिकल नोट के नाम से एक पॉइंट बना सकते हो, और उस क्रिटिकल नोट में आप क्या कर सकते हो, आप ये लिख सकते हो कि ये जो पोइम है ये एक छोटी सी लिरिक पोइम है,
इसमें 3 स्टैंजा हैं और एक स्टैंजा में 6 लाइन्स हैं। इसके बाद आप अगला पॉइंट बनाकर लिख सकते हो कि इसकी राइम स्कीम कैसी है। जैसे कि इस पोइम में हर एक जो स्टैंजा है उसकी राइम स्कीम कैसी है, द राइम स्कीम ऑफ द पोइम इज ए बी ए बी ए बी। तो आप इस तरीके से क्रिटिकल नोट का दूसरा पॉइंट बना सकते हो। तीसरा पॉइंट आप ये बना सकते हो कि इसमें कौन से मीटर का यूज़ किया गया है। जैसे कि यहाँ पर आइएम्बिक ट्रेटामीटर का यूज़ किया गया है, तो आप लिख सकते हो इन दिस स्टैंजा द पोइट यूजेज आइएम्बिक ट्रेटामीटर। तो इससे क्या होता है कि आपके क्रिटिकल एप्रिशिएशन के भी 3 से 4 पॉइंट बन जाते हैं। क्रिटिकल एप्रिशिएशन में आप ये बता सकते हो कि इस पोइम की जो लैंग्वेज है वो ईजी है। इससे आपका एक तो आंसर लेंथ होगा, ठीक है, आंसर की जो लेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगी, देखने में भी अच्छा लगेगा, पॉइंट्स भी आपने ज़्यादा लिखे हैं तो नंबर ज़्यादा बन जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये राइटिंग स्टाइल हर एक पॉइंट का लगभग बता रही हूँ, जिससे कि आपको प्रॉफिट हो जाए कि अगर क्रिटिकल एप्रिशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तभी भी आप अपना पॉइंट बना सको, और जो स्टैंजा में आपको आंसर लिखना होता है तब भी आप क्रिटिकल नोट के नाम से एक पॉइंट बना सको। सो एक बार पढ़ लेते हैं राइटिंग स्टाइल ऑफ द पोइम। द पोइम शी वॉक्स इन इज ए शॉर्ट लिरिक पोइम, 3 स्टैंजा, 6 लाइन्स ईच। The rhyme scheme of the poem is A B A B A B and the line follow regular rhythm। और इसकी rhythm क्या है, iambic tetrameter, which means इसका meaning क्या होता है, there are 4 iams यानी कि पेयर है, 1 stress and 1 unstressed लेवल in every line, कि पहले स्ट्रेस लेवल आएगा फिर अनस्ट्रेस लेवल आता है। अब ये स्ट्रेस अनस्ट्रेस लेवल्स होते क्या हैं, जैसे कि अगर आप कोई वर्ड बोलते हो तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें आपको ज़्यादा जोर देना पड़ता है, और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें आपको ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ता है, साउंड ज़्यादा हाई नहीं निकालनी पड़ती है, तो वो चीज़ है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा कंक्लूजन। तो इसमें आप लिखोगे बैरन्स पोइम कैन बी रीड एज अ लव पोइम, कि इनकी जो पोइम है ये किस तरीके की पोइम के नाम से जानी जाएगी, एक लव पोइम के रूप में जानी जाएगी। इट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज अ सिंपल पोइम रिटन इन द प्रेज ऑफ द ब्यूटीफुल वुमेन, कि ये जो पोइम है इसमें हमें ये पता चलता है कि इसमें क्या है कि एक जो वुमेन है उसकी ब्यूटी है जो उसकी प्रेज तारीफ की गई है। The various simile and metaphor that compare her feature to various element of nature, यानी कि उसकी जो ब्यूटी है उसको शो करने के लिए पोइट बहुत सारे सिमिल, बहुत सारे मेटाफर का यूज़ करता है, और किन चीज़ों के साथ तुलना करता है, नेचर के बहुत सारे एलिमेंट्स, नेचर की बहुत सारी चीज़ों के साथ तुलना करता है। बैरन वाज अ ट्रू रोमांटिक पोइट, जो बैरन है वो किस तरीके के पोइट है, एक रोमांटिक पोइट है। ऑब्सेस्ड विद द आइडिया ऑफ ब्यूटी एंड नेचर, जो कि किसके साथ मेन रिलेट करते हैं, ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी कि नेचर की जो ब्यूटी है उन आइडिया से ये ज़्यादा रिलेट करते हैं। सो इस तरीके से आपकी ये पोइम थी। होपफुली आपको ये जो पोइम है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।